बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं जिनको कॉलेज मिले हुए हैं, जिनकी ब्रांचेज एलोकेट हुई हैं, या कुछ बच्चों की रैंक थोड़ी सी पीछे है और उनको कॉलेज या ब्रांच कुछ भी एलोकेट नहीं हुई। तो उनका कहना है कि क्या हम सी सैप यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू अप्लाई करें। मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए ताकि सब बच्चों को, पेरेंट्स को पता लगे ये चीज़ होती क्या है और कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला काम ये करना है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ताकि अगर पूरा देखोगे आपको पूरा प्रोसेस समझ आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखोगे प्रोसेस समझ नहीं आएगा। दूसरा है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछोगे, और जो ही वो पूछोगे 2-3 घंटे में आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा मेरे एंड से। कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछो, मान लीजिए कुछ भी पूछना है कि कैसे अप्लाई करें या क्या करें, कौन सा कॉलेज चुने, समथिंग लाइक जो भी आपके मन में सवाल आता है, कॉलेज के रिलेटेड या ब्रांच के रिलेटेड या कुछ और रिलेटेड, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा आपको। तीसरा चीज़ ये है कि जो ही आप ये वीडियो देखिए बीच में पॉज ना करें, पूरा वीडियो देखिए। क्वेश्चंस एंड में लिखिए आप जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, और जो ही क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा डिटेल उसमें ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर सिर्फ आप कॉलेज और ब्रांच लिखोगे तो कुछ समझ मेरे को भी नहीं आता। एक मेरा ओपिनियन जो होता है वो बड़ा सुपरफिशियल सा होता है। और जब भी कोई आप चीज़ पूछ रहे हो, यार मेरा ओपिनियन आता है उसके बारे में, आप अपना रिसर्च ज़रूर करना और डिसीजन लेना रिसर्च के बेस पे। उससे आपको अपने जो डिसीजन लेने में या डिसीजन जो आपने लिया है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब हम बात करते हैं ये सी सैप होता क्या है। देखिए, आप लोगों को जो ही जोसा में सीट्स एलोकेट होती हैं नहीं होती हैं, वो प्रोसेस जो है आईआईटी, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़ और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए है। अब ये जो सीट्स हैं वो सबको एलोकेट तो हो जाती हैं जोशा के राउंड के थ्रू, बट जो बच्चे होते हैं वो कहीं और भी अप्लाई कर चुके होते हैं, यानी कि स्टेट्स के कॉलेजेस में, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे बिट्स है, बिट्स प्लानिंग वगैरह है, वो इसके थ्रू नहीं आता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो जोसा के थ्रू अपनी काउंसलिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी जाना चाहते हैं, यूएस, यूके में फर्दर पढ़ाई के लिए, बट यहाँ पे भी एक देखते हैं कि सीट कौन सी मिल रही है, कैसी मिल रही है। और बहुत सारे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग फाइनली करना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे ये नहीं करना, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ इकोनॉमिक्स का कोर्स करना है या मुझे कुछ और करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंजीनियरिंग और मेडिकल में दोनों इंटरेस्ट होता है, वो मेडिकल में चले जाते हैं। तो क्या होता है, जब ये सीट फाइनल हो जाती हैं तो आप लोगों को फीस भरनी होती है, पार्शल फी। और जो ही पार्शल फी भरने का मौका होता है तो बच्चा विड्रॉ कर जाता है, क्योंकि उसको वो सीट पसंद नहीं है या उसको वो चीज़ करनी ही नहीं है, या किसी और कॉलेज में जो जोशा के थ्रू नहीं होता है तो वो वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, या अदरवाइज किसी और कारण से विड्रॉ कर लेता है। तो क्या होता है कि वो सीट खाली हो जाती है। राउंड तो सारे खत्म हो गए, 6 के 6 जोसा के राउंड खत्म हो गए। तब उस खाली सीट्स का क्या करें? क्या वो ऐसे ही जाने दें? क्या वो बेनिफिट उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए जिनको सीट मिली हुई है बट मनपसंद सीट नहीं है, या जिनको सीट ही नहीं मिली है, या उन बच्चों को जिनको कॉलेज उतना पसंद नहीं है या ब्रांच उतनी पसंद नहीं है? तो वो क्या करती है, वो सी सैप जो है वो पिक्चर में आता है। जैसे जोसा है वेबसाइट है, वैसे सी सैप है वेबसाइट, जो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। वो लोग उन सीट्स को बोलते हैं कि हम लोग इन सीट्स को हैंडल करेंगे। बट इसमें आईआईटी की सीट्स नहीं होती, इसमें ट्रिपल आईटी, एनआईटी और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो बोलते हैं कि अब आप इसमें आइए, रजिस्टर कीजिए और आपको हम सीट दे देंगे जितनी भी खाली पड़ी है। अब पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ सुनने वाली चीज़ है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। इसमें 4 तरफ की जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते। एक वो स्टूडेंट है जिसने जेई मेंस तो दिया मगर जोसा में कभी रजिस्टर ही नहीं किया, उसके दिमाग से निकल गया, या लास्ट डेट निकल गई, या कुछ एरर हो गया, आई डोंट नो, तो नहीं किया। वो इस राउंड में या उस सी सैप राउंड में बैठ सकता है, रजिस्टर कर सकता है। दूसरा वो है जिसने जोसा के थ्रू अप्लाई तो किया काउंसलिंग के लिए, बट उसको सीट नहीं मिली, या तो उसकी चॉइस ही कुछ अलग थी जिससे सीट एलोकेट नहीं हो पाई,
या उसका रैंक थोड़ा सा नीचे, सीट एलोकेट नहीं हुई, या उसने ब्रांच ही कुछ अलग चाहिए थी जो नहीं हो पाई किसी कारण। तीसरा जो है वो है जिन्होंने अप्लाई किया, सीट मिली और विड्रॉ कर लिया, उनको पसंद नहीं आई। चौथा वो है अप्लाई किया जोसा के थ्रू, सीट भी मिली और पार्शियल फी पेमेंट भी कर दी, बट आपको उनको लगता है शायद मेरे को कोई बेटर सीट मिल जाए या बेटर ऑप्शन मिल जाए जो उनके मन पसंद हो। बेटर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटर नॉट कि कोई इंजीनियरिंग कोई ख़राब चीज़ है या कोई ख़राब ब्रांच है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेटर मिल जाए उनको, तो वो भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई। करना कैसे है? करना बिल्कुल सिंपल है। इनकी जो CSAP की वेबसाइट है जो है csab.nic.in पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। जेई मेंस का जो रोल नंबर है वो मांगेंगे और अदर डिटेल जो दिख जाएगा वो सामने, जैसे आपने जोसा का किया था वैसे ही यहाँ पे भी डिटेल मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की सर्टिफिकेट और अगर आपकी कैटेगरी वगैरह है उसकी सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करनी है। जिन बच्चों को या जिन पेरेंट्स को ये लिंक नहीं मिल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है कहाँ से अप्लाई करें, तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, तो मैं आपको तुरंत उसमें आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लिंक मिलते ही आपको वहाँ से अपना काम शुरू कर देना है। अभी दिन है, कोई चिंता नहीं है। जोशा का जो ही ख़त्म हो जाता है राउंड 6 तब इसका काम शुरू हो जाता है CSAP का। अपलोड जो है डॉक्यूमेंट देने हैं और उसके बाद फ़ी पेमेंट करनी है। जो ही आप फ़ी पेमेंट करोगे उसके बाद आपको वहाँ पे जो भी चॉइसेस हैं वो फिल करनी। जैसे आपने जोसा में चॉइसेस फिल की थी वैसे यहाँ पे भी आपको चॉइसेस फिल करनी है। अब जो ये वाली चॉइसेस हैं ये ज़रूरी नहीं है जो जोसा में चॉइसेस फिल की थी, ये आपकी फ्रेश चॉइसेस हो सकती है, क्योंकि पिछले जोसा के राउंड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे फिल करें, कौन सी ब्रांच ले, या आसपास कुछ और भी आपके जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हुए होंगे, तो वो फ्रेश आप इसको फिल कर सकते हैं। फिल करते वक्त आपको जो पुरानी जोसा का कट ऑफ है वो अगर आप देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि किसके अराउंड आपको फिल करना चाहिए। अगर आप वो कट ऑफ आप देख पाओगे, मान लीजिए किसी ब्रांच का कट ऑफ 10,000 गया है लास्ट ईयर और आपका 25,000 रैंक है, तो काफ़ी पीछे है, तो अगर वो 10,000 वाली शायद ना मिले, तो इसलिए आप उस ब्रांच को छोड़ सकते हैं, उस सीट को छोड़ सकते हैं, आप दूसरे प्रेफरेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आपका लास्ट ईयर 10 हुआ था, इस बारी आपका 11-12 हज़ार का रैंक है, तो कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स इस बारी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स आर मोर, हर एक कॉलेज में ज़्यादा है, नई नई ब्रांचेस इन्होंने शुरू की हुई है। अब ये कट ऑफ की लिस्ट जो है, अब आप मेरे को कमेंट लिख लीजिए कि आपके पास कट ऑफ की लिस्ट नहीं है लास्ट ईयर। अगर नहीं है आपके पास, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत उसमें कट ऑफ की लिस्ट आपको रिप्लाई में वो भेज दूंगा आपको। जो ही आप चॉइस भरोगे, इसके 2 राउंड होंगे, राउंड 1 एंड राउंड 2। पहले राउंड में आपको एलोकेट होती है, आपको पार्शियल फी भरनी है और लॉक करनी सीट। अगर नहीं आपको पसंद आती सीट या सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 में जो ही सीट आपको मिलेगी आपको वो लॉक करनी है और फी पेमेंट, पार्शियल फी पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग है। आई थिंक वो कॉलेज रिपोर्टिंग इस बार ऑनलाइन है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। काफ़ी जैसे जोसा का प्रोसेस है वैसा ही CSAP का भी प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ब्रांच लो या जो भी आप कॉलेज चुनो, सारे अच्छे कॉलेजेस हैं इसमें, सारी ब्रांचेस अच्छी हैं। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांच उतनी अच्छी नहीं है या कोई कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता। आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है कि IIT दिल्ली, बॉम्बे के भी बच्चे कुछ ऐसे हैं जो प्लेस ही नहीं हो पाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसकी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि उन्होंने वो 4 साल पढ़ा नहीं, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की होती है। आपको अच्छा कॉलेज जो है वो उस अपॉर्चुनिटी तक लेके जाएगा, बट आपने जो सीखा है, आपका जो स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा, कॉलेज आपको ग्रैब करके नहीं देगा। सो कॉलेज तब तक इम्पॉर्टेंट है तब जब तक आप मेहनत करने के लिए तैयार। अगर आप मेहनत ही करने को तैयार नहीं है तो कॉलेज कुछ भी हो तब भी आपका
कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मेहनत ज़रूर करो, कोई भी कॉलेज मिले मेहनत ज़रूर करो और पूरी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। और भी कोई क्वेश्चन छूटता है या आपको के दिमाग में और भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो पूछना चाहिए, जो लगता है कि यार ये नहीं है वो नहीं है, किसी चीज़ का लिंक भी चाहिए, जैसे जोसा का लिंक या कट ऑफ का लिस्ट, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, जैसे लास्ट ईयर जोसा का कट ऑफ क्या, इस बारी का जोसा का जो कट ऑफ आएगा वो भी आपको अगर आपको चाहिए होगा, आपको मेरे को कमेंट ज़रूर करो, उसमें मैं आपको भेज दूंगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा ये है कि आगे कुछ वीडियोस आते रहते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड थैंक यू वेरी मच।